Okay, this is the chapter which we have to start, accounting for banking companies. वो companies that have come together for opening banks that are known as banking companies and ये banking companies जो हैं इनको open करने के लिए there are certain guidelines which they have to follow, but we are not going in detail how a banking company can be formed, what are the rules and regulations. In this chapter we will be doing simply banking companies अपने accounts कैसे prepare करते हैं, how do they maintain their books, how do they maintain the balance sheet and how they maintain their profit and loss. So ये दो financial statements बनाने के लिए we need to go through so many things which are entered in the accounts of banking companies. So 1949 तक there was no separate law for banking companies in India. So to safeguard the interest of the depositors against the bank failures, Banking Companies Act पास किया गया था in the year 1948. This was passed to regulate the working of banks in India, and before the enactment of this act, banks were governed by the corporate laws. Section 5, subsection B states that banking means acceptance for the purpose of lending. तो बैंक का मेन रोल क्या है? डिपॉजिट्स लेना, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. इन डिमांड डिपॉजिट्स को वो आगे पब्लिक को लेंड करता है, देन इट बिकेम सेकेंडरी डिपॉजिट्स. सो लेकिन ये पूरे डिमांड डिपॉजिट्स को लेंड नहीं कर सकता बैंक. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. यानी पब्लिक ने जितना पैसा बैंक में जमा करवाया उसका कुछ पोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज जो है, बैंक अपने पास कैश फॉर्म में रिजर्व रखता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, एंड कुछ परसेंटेज वो आरबीआई को डिपॉजिट करा देता है, जिसको बैंक मनी कहा जाता है. बाकी बैलेंस जो बचता है वो बैंक यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग टू द पब्लिक, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम भी देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक पर्सन ने 100 रुपया जमा करवाया, उसके कैश रिजर्व रेशियो और बैंक मनी मिलाकर बैंक ने टोटल 22 रुपीज यूज करे, यानी 4% आज की डेट में कैश रिजर्व चल रहा है एंड 18% के आसपास बैंक मनी रिजर्व चल रहा है. तो टोटल 22% यानी 22 रुपीज उन्होंने यूटिलाइज करा, तो बाकी जो 78 रुपीज है वो बैंक यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग टू द पब्लिक. यही मेन रोल है एक बैंक का. सो किस टाइप के बिजनेस में एक बैंकिंग कंपनी एंगेज होती है? सबसे पहला जो मेन वर्क है, एक मेन बिजनेस है बैंकिंग कंपनी का, दैट इज बोरिंग, रेजिंग और टेकिंग ऑफ द मनी. ये मेन काम है, टू टेक द डिपॉजिट, टू रेज द मनी. एंड why do they do so? Because they want to lend the money. लेंडिंग के कारण ही बैंक को रिसोर्सेज आते हैं. And for the purpose of deposits, taking deposits and lending, there are so many instruments जिसमें बैंक डील करती है, that are known as bill of exchange, promissory notes, coupon, drafts, bill of lading, railway receipts, warrants, debentures, certificates. ये सारी चीजें हैं जो मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं in which the bank deal for the purpose of borrowing, raising, taking of money and lending or advance the money. क्योंकि मेन रोल बैंक का यही है, accepting deposits and lending money. Now second is कि एक बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डील करती है. दे डू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द पब्लिक एंड द प्राइवेट पर्पस. यानी पब्लिक एंड प्राइवेट लोन देने के लिए, कोई भी लोन अगर हम बैंक से लेते हैं उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें डीड साइन करनी पड़ेगी. तो बैंक का सेकंड मेन फंक्शन है पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स. थर्ड फंक्शन है उनका, दे एक्ट एज एन एजेंट. जैसे कई बारी बैंक के थ्रू ही हमारी सारी पेमेंट्स हो जाती हैं, हमने उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि हर महीने ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे होना है या कुछ भी पे होना है, तो वो बैंक के थ्रू हमारी पेमेंट्स होती हैं, या बैंक के थ्रू अगर हम कोई फीस पे कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे. तो थर्ड मेन फंक्शन इज बैंक एक्ट एज एन एजेंट फॉर द पब्लिक. फोर्थ, दे कैरी आउट एनी काइंड ऑफ transactions like guarantee and indemnity business. तो बैंक काफी केसेस में गारंटर की तरह भी एक्ट करता है. एक बिजनेस हाउस का गारंटर एक्ट करता है, या इंडेमनिटी बिजनेस भी डील करता है. इंडेमनिटी मींस दे बेयर द लॉस इन सम केसेस. देन फिफ्थ इज अफेक्टिंग, इंश्योरिंग, गारंटिंग एंड अंडरराइटिंग. ये सारे फंक्शंस हैं जो एक बैंक परफॉर्म करता है फॉर इट्स क्लाइंट्स. और बैंक के बिना हमारी बिजनेस नहीं चल सकता, हमारी इकोनॉमी नहीं रन हो सकती. सिक्स फंक्शन, दे हेल्प इन मैनेजिंग, सेलिंग, रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग एंड डील भी बैंक के थ्रू होती है.
अकाउंट के थ्रू पेमेंट की जाती है, चेक इश्यू किए जाते हैं। एक्वायरिंग एंड होल्डिंग एंड डीलिंग विद टाइटल और इंटरेस्ट। एक्वायरिंग एंड होल्डिंग का मतलब कई बार क्या होता है कि हम बैंक के पास हम कोई टाइटल रख देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट्स रख दिए गिरवी और उसके बदले हमने लोन लिया। तो इस तरह का फंक्शन भी जो बैंक है वो परफॉर्म करती है। देन नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की तरह भी एक्ट करती है बैंक। और कई बारी कई काम में कई बिजनेस हाउसेस जो ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्टीज जिसे हम कहते हैं, उसमें बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन they help in establishing various institutions, associations. Then company banks के ऊपर ही रिलाई करती है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स रनिंग ऑफ बिजनेस। देन एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑल्टरेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और वर्क। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, बैंक के अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शंस के बिना नहीं हो सकता। यानी वेदर वी टॉक अबाउट एनी सेक्टर, वेदर इट इज प्रॉपर्टी सेक्टर, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग्स, कोई भी काम बैंक की हेल्प के थ्रू नहीं हो सकता। सेलिंग, इंप्रूविंग, मैनेजिंग, एक्सचेंजिंग, लीजिंग, मॉर्गेजिंग, कोई भी काम बैंक की, यानी बैंक डील्स इन लीजिंग ऑल्सो, मॉर्गेजिंग ऑल्सो। देन दे एक्वायर, अंडरटेक होल ऑफ द बिजनेस। कई बारी बिजनेस एक्वायर करने में, एक कंपनी एक्वायर करने में बैंक एक कंपनी को या किसी पर्सन को भी हेल्प करती है। डूइंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर इंसिडेंटल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। So they can undertake any kind of business that are directly or indirectly related to the business of the company and any other business which the central government may authorize the bank to do so. तो ये सारे functions हैं जो एक बैंक या बैंकिंग कंपनी परफॉर्म करती है।